मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको मुबारक हो। यीशु मसीह ना सिर्फ खुद जिंदा हुए बल्कि उसने हमें जो गुनाह के सबब से मुर्दा हो चुके थे हमें भी जिंदा किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यीशु मसीह ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभा दी है। जिस काम के लिए वो चुना गया, खुदा ने उसे दुनिया में भेजा। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारी मोहब्बत में इस दुनिया को बचाने के लिए, हमारे साथ रफाकत को बहाल करने के लिए अपने बेटे को जिस मकसद से इस दुनिया में भेजा था वो पूरा हो चुका है और उसने हमारी खातर अपनी जान दी, दुख उठाया और कब्र में गया, लेकिन कब्र उसे रख ना सकी। कब्र पर फतह पाकर, मौत पर फतह पाकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने साथ हम सबको भी जलाया है। तो अभी हमारी क्या जिम्मेदारी है? खुदा ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, यीशु मसीह ने अपना फर्ज निभा दिया है। अभी बारी हमारी है। हमने उसके कफारे पर ईमान लाना है और ईमान लाकर जिंदगी को हासिल करना है। देखिए, खुदा ने, यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस नेमत से महरूम रह जाते हैं, उसके फजल से महरूम रह जाते हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है। उसका फजल सबके लिए है, किसी खास के लिए उसने जान नहीं दी। उसने हर अमीर व गरीब, हर अच्छे बुरे इंसान के लिए अपनी जान दी है। हर एक बशर के लिए जो इस रूहे जमीन पर है, हर किसी के लिए अपनी जान दी है। आप सब जो हैं खुदा पर ईमान लाकर बच सकते हैं, लेकिन ईमान लाया कैसे जाए? बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं है, मैं डावाडोल हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। अगर आप सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं, किसी परेशानी में आप जो है टेंशन लेना शुरू हो जाते हैं, आप डावाडोल हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ईमान में कमजोरी है। लेकिन ईमान को मजबूत कैसे बनाया जाए, ईमान में आगे कैसे बढ़ा जाए, ये भी हमें खुदा का कलाम ही सिखाता है। इफिसियों 2 बाब उसकी 8 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ खुदा की बख्शिश है। हमें कैसे निजात मिली? हमें गुनाहों से कैसे रिहाई मिली? हमें पाकीज़गी कैसे मिली? हमें शिफा कैसे मिली? हमें जिंदगी कैसे मिली? ईमान से। जो कोई भी, जो शख्स भी, चाहे वो किसी भी मजहब का है, चाहे वो किसी भी कौम का है, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, गुनहगार है, जैसा भी है, अगर वो खुदा पर ईमान लाता है, यीशु मसीह पर उसे कबूल करता है कि वो खुदा का बेटा है और उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है और उसके खून के वसीला से हमें जिंदगी मिली है, तो वो निजात पाता है। ये खुदा का कलाम कहता है कि ये खुदा की तरफ से हम पर क्या है? बख्शिश हुई है। उसने हमें बख्शा है, हम पर रहम किया है और ये उसकी मोहब्बत है। अभी बारी हमारी है कि हम अपने फर्ज को निभाएं। तो ईमान जो है, खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कैसे? खुदा के कलाम में से। रोमियो 10 बाब उसके 17 आयत में ये लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान मजबूत हो, आप इस हकीकत को समझ जाएं, आप निजात को कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आप खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दें, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, अच्छे अच्छे खादमीन को सुने, चर्च जाएं, रफाकत रखें, ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को जानें। जितना आप सुनते जाएंगे आपका ईमान बढ़ता जाएगा। लेकिन सुनना क्या है? खुदा के मसीह के कलाम से। जो आप सुनोगे आपकी वैसी ही सोच हो जाएगी, वैसे ही आपका ईमान हो जाएगा। तो ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में सुने, यीशु के कलाम को पढ़ें, खुदा की बातों पर गौर करें, तो आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। और अगर कोई शख्स किसी गलत फहमी में है कि वो बिना ईमान लाए खुदा पर यकीन करे बगैर बच सकता है या खुदा को पसंद आ सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। क्योंकि इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बगैर ईमान उसको पसंद आना नामुमकिन है। कोई भी ऐसा शख्स जिसके अंदर ईमान नहीं, खुदा पर भरोसा नहीं, खुदा पर यकीन नहीं, वो खुदा को पसंद नहीं आ सकता। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के पसंदीदा हो जाएं, खुदा के फेवरेट हो जाएं, खुदा आपके जो है आपकी दुआओं को सुने, जवाब दे, खुदा आपसे मोहब्बत तो करता ही है, हर इंसान से करता है। लेकिन अगर आप उसके फेवरेट बनना चाहते हैं, उसके पसंदीदा बनना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, उसकी बरकतों को लेना चाहते हैं, तो ईमान लेकर आए। ईमान ही से सब कुछ हो सकता है। महज राई के दाने जितना भी ईमान हमारा होगा, तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम पहाड़ों को भी हटा दोगे,
तो सिर्फ इसका मतलब है कि राई के दाने जितना भी ईमान हमारे अंदर नहीं होता, तो इसको मजबूत करें, और वो सिर्फ खुदा के कलाम पर गौर करने से ही हो सकता है। यीशु मसीह को भी आप देख लें, जब भी उन्होंने कोई मोजज़ा किया, किसी बीमार को शिफा दी, तो उन्हें क्या कहा? जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तूने मतलब कि ये शिफा, ये निजात अपने ईमान से ली है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप किसी बीमारी में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, किसी तंगी में हैं, ईमान रखें। आपका अपना ही ईमान आपको आजाद करेगा, आपका अपना ही ईमान आपको बचाएगा। आप अपने ईमान के सबब से निजात पाएंगे, और ईमान के सबब से जिंदगी को हासिल करेंगे, और जिंदगी को हासिल करके आप आसमान की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। ईमान से हमें क्या मिलता है? पहली चीज, निजात मिल जाती है उस गुनाह से जिसके अंदर हम फंसे हुए थे, आदम से लेकर आज तक, जिसकी कोई हमें रिहाई ना मिल सकी। यीशु पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं, और जब हम निजात पा जाते हैं तो हम रास्तबाज हो जाते हैं, और जब हम रास्तबाज हो जाते हैं तो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। हम पाक ठहरते हैं, और फिर हमेशा की जिंदगी हमें मिलती है। और फिर जब जिंदगी मिल जाती है, यीशु मिल जाता है, निजात मिल जाती है, ईमान मजबूत हो जाता है, तो मौजज़ात होते हैं। तब खुदा की कुदरत को ईमान से देखते हैं, खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में, अपने घर में देखते हैं। जहां जहां भी हम जाते हैं मुबारक होते हैं। खुदा हमारी वसीला से काम करता है। तो ईमान इतना जरूरी है जिंदगी के लिए। ईमान ही के सबब से लोग जो ईमान लाएंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं लाएंगे वो मारे जाएंगे। आसमान की बादशाहत उन्हीं को मिलेगी जो खुदा पर, उसके बेटे पर, खुदा पाकरू पर ईमान लाता है। इन तीनों पर ईमान लाना बेहद जरूरी है। खुदा हमारा बाप है, ये हमारा ईमान है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये हमारा ईमान है। यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान दी है, और उसके खून से हमें निजात मिल गई है, ये ईमान लाना है। और रूल कुछ आपकी और मेरी मदद के लिए भेज दिया गया है, और वो अभी हमारे साथ मौजूद है। हर कदम पर, हर एक फैसले में, हर एक बात में, हर एक परेशानी में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है। उसकी मदद को लें और खुदा पर अपने ईमान को मजबूत करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने हमें चुन लिया, हमारी खातिर यीशु तूने अपनी जान दे दी, हमें अपने खून के वसीला से बचा लिया है। खुदावंद आज सुनने वालों को भी खुदावंद तू तौफीक दे कि जितनी जाने से सुने उनका ईमान मजबूत हो। मेरे खुदावंद बहुत सी जिंदगियों तक ये कलाम पहुंचे, जिंदगियां बचें, रूहें बचें, और तुझ पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और अब्दी बादशाहत को हासिल करने वाले हो सके। तेरा रूह ही है जो हमारी मदद कर सकता, हमें समझ दे सकता। खुदावंद तू हर एक जान को बरकत दे, अपनी समझ दे, तौफीक दे कि वो ईमान लाएं और बच जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।